बड़ी डेवलपमेंट सत्येंद्र जैन वाले मामले में हो गई है। दरअसल जो हमारा गृह मंत्रालय है, उन्होंने अब भारतवर्ष की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके सत्येंद्र जैन के ऊपर केस चलाने की अनुमति मांगी है। जो अनुमति मांगने के आधार हैं वो है ईडी के केस के दौरान जो उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे हैं, जो फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं, वो यानी उनके ही आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की परमिशन गृह मंत्रालय महामहिम जी से मांग रहा है। अब यदि परमिशन मिल जाती है राष्ट्रपति जी से, जो मिलेगी क्योंकि इनका जो केस है वो बड़ा सॉलिड है, इनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस हैं, तो फिर तुरंत अनुमति मिलने के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। और कोई भरोसा नहीं है कि इनकी बेल भी कैंसिल हो जाए इमीडिएटली। तो चुनाव हारते ही जो इनके पास मंत्री जी वाला सरकारी बंगला था, उससे तो ये बेआबरू हो गए, क्योंकि अब तो विधायक भी नहीं रहे। तो पर चिंता की बात नहीं है, दूसरे सरकारी घर में चले जाएंगे तिहाड़ में। पिछली बार जब ये तिहाड़ गए थे तब इनकी ठसक और थी भाई, क्योंकि उस समय ये आम आदमी पार्टी के माध्यम से दिल्ली सरकार के जेल मंत्री भी थे। इसलिए भाई साहब का जो सेल था वो किसी वीवीआईपी रूम से कम नहीं था। वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी, बड़ा बढ़िया बढ़िया इनको 12 प्रकार 36 तरह का व्यंजन भोजन भी खाने को मिलता था। एक अपराधी, और छोटा मोटा अपराधी नहीं, पॉक्सो एक्ट के अपराधी से ये अपनी तेल मालिश करवाते थे, बकायदा मसाज ले रहे थे, स्पा सेंटर इन्होंने बना दिया था तिहाड़ को। और जब इनकी वो सारी फुटेज बाहर निकली तो इन्होंने क्या बोला कि मैं मसाज वसाज थोड़ी ले रहा था, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट था, और फिजियोथेरेपिस्ट से मैं अपनी क्या कहते हैं अपना इलाज करवा रहा था। पॉक्सो के एक्ट के एक अपराधी को, संगीन अपराधी को इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। पर खैर आम आदमी पार्टी के नेता ना झूठ बोलने में एक्सपर्ट, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर इस बार वो ठसक नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव हारे, सत्ता हाथ से बाहर निकली, और अब तो ये जेल मंत्री भी नहीं है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री भी यही हुआ करते थे, इसीलिए दिल्ली के अंदर जो सरकारी अस्पताल है और मोहल्ला क्लिनिक जो थोड़ी बहुत बनी है, उनका भट्टा बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि इनके ऊपर जो मामला था वो था आय से अधिक संपत्ति का। जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पहले सीबीआई ने किया, फिर सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया, तो भाई पता चला छानबीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनके पास 217% आय से ज्यादा संपत्ति है।